नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कितनी कट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की रहेगी, जिसके पश्चात आप सीबीटी 2 में उपस्थित हो सकेंगे, और कुल कितने कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा अटैम्प्ट की जा रही है, साथ ही उनके द्वारा कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट और रॉन्ग हो सकते हैं, किस जोन की कट ऑफ सबसे अधिक रहेगी और किस जोन में कट ऑफ कम जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, जानेंगे विस्तार से। चाहेंगे जिन भी परीक्षार्थियों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित प्रत्येक लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, उपस्थिति को लेकर जिस प्रकार की सूचनाएं लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नौकरी के लिए सिर्फ आवेदन की होड़, परीक्षा देने में नहीं रुझे। रेलवे भर्ती बोर्ड 1.25 करोड़ में से 60 लाख अभ्यर्थी नहीं बैठे परीक्षा में, रेलवे को 2 अरब रुपए की बचत। तो फ्रेंड्स, जो भी परीक्षार्थी परीक्षा अटेम्प्ट करेंगे उनकी ही फी रिफंड की जाएगी, इसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। वहीं चंडीगढ़ जोन के दौरान कितने प्रतिशत कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा अटेम्प्ट की गई है, इसके संदर्भ में आरटीआई के माध्यम से ऑफिशियल रिप्लाई बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज के अंतर्गत 2,70,580 कैंडिडेट में से 1,32,304 कैंडिडेट परीक्षा में अटेम्प्ट कर सके थे। सेकेंड फेज में आप देख सकते हैं 3,52,828 कैंडिडेट में से 1,62,418 कैंडिडेट परीक्षा अटेम्प्ट कर सके थे, और सभी जोनों में ओवरऑल 50 से 60% परीक्षार्थियों के द्वारा ही परीक्षा अटेम्प्ट की जा रही है। इसको लेकर लगातार इस प्रकार की सूचनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती रही हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल कुल 60% परीक्षार्थी परीक्षा अटेम्प्ट कर सकेंगे, जिसमें कि 75 लाख परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा अटेम्प्ट की जाएगी, और इसमें से 7 लाख से अधिक कैंडिडेट को सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक 10वां कैंडिडेट सीबीटी 2 अटेम्प्ट कर सकेगा। यह आप 2015-16 की ऑफिशियल आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के पश्चात ऑफिशियल कट ऑफ देख सकते हैं, जिसमें कि लगातार कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे। 70+ ही कट ऑफ सर्वाधिक जोनों के अंतर्गत देखी गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सीबीटी 1 में 2015-16 के अंतर्गत केवल 15 गुना कैंडिडेट को ही सीबीटी 2 के लिए बुलाया गया था, जबकि इस बार सीबीटी 2 में 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। साथ ही जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन पिछली बार किया गया था, जिसमें कि लगातार कैंडिडेटों के 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज किए गए थे, साथ ही 10 से अधिक ही मार्क्स मैक्सिमम कैंडिडेट के इंक्रीज किए गए थे, जबकि इस बार फॉर्मूला चेंज किया गया है, और साथ ही जिस प्रकार का पैटर्न प्रोवाइड किया गया है, लगभग एक ही पैटर्न पर आधारित लगातार शिफ्टों के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सीटों के लिए किस जोन के अंतर्गत आवेदन मांगे गए थे, साथ ही कितने फॉर्म कैंडिडेट के द्वारा फिल किए गए हैं, जिसमें टॉप 5 जोन जहाँ पर सबसे अधिक फॉर्म फिल किए गए हैं और उसके सापेक्ष में वैकेंसियों की संख्या कम देखी गई है। तो ऐसे में इन जोनों की कट ऑफ भी अधिक रहने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। साथ ही कैटेगरी वाइज भी यह संख्या आप देख सकते हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज की आपकी बात की जाए, जिसमें कि 212 कैंडिडेट यूआर में पर सीट पर फाइनल सिलेक्शन ले सकेंगे, जबकि ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट यूआर कैटेगरी को पास करेंगे तब उनको भी यूआर में ही काउंट किया जाएगा, चाहे वह एसटी कैंडिडेट हों या फिर ओबीसी या एससी। जो भी कैंडिडेट यूआर की कट ऑफ को पार करेंगे उन सभी कैंडिडेट को यूआर कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। यह टॉप 5 जोन आप देख सकते हैं जहां की कट ऑफ सबसे अधिक रहेगी, चूंकि चंडीगढ़ में 2015-16 में सबसे अधिक कट ऑफ देखी गई थी, 82 पॉइंट कुछ वहां पर कट ऑफ गई थी, और इस बार भी लगातार परीक्षार्थियों के द्वारा यहां पर फॉर्म फिल किए गए हैं। 512 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, जबकि अजमेर में, अहमदाबाद, भोपाल और इलाहाबाद यह टॉप 5 जोन जहां पर सबसे अधिक कट ऑफ जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसके साथ ही सबसे कम कट ऑफ जाने वाले जोन यह आप देख सकते हैं, जिसमें कि सिलीगुड़ी, जम्मू, मालदा और मुजफ्फरपुर, इसके साथ ही गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम यह टॉप 6 जोन आप देख सकते हैं जहां पर सबसे कम कट ऑफ रहेगी। और इन जोनों के अभ्यर्थी जो भी क्वालिफाई मार्क्स से 1 से 2 मार्क्स भी यदि अधिक ला रहे हैं तब उनको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, और एससी एसटी कैंडिडेट जो क्वालिफाई मार्क्स पर ही इन जोनों के अंतर्गत सीबीटी 2 में उपस्थित हो सकेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों के द्वारा कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। रेलवे के द्वारा जिस प्रकार का कंटेंट तैयार किया गया है, जिसमें कि लगभग 19-20 का ही अंतर सभी सब्जेक्टों में देखा गया, और प्रत्येक शिफ्ट में लगभग एवरेज प्रश्नों का लेवल देखा गया, जिसका प्रभाव नॉर्मलाइजेशन में आपको देखने मिलेगा। सभी शिफ्टों में 27 से 28 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में
लगातार परीक्षार्थियों के द्वारा अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। जबकि जीके की बात की जाए तो 20 से 22 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में कैंडिडेट के द्वारा अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे जो ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट जो कम भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उनकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। जबकि ज़्यादातर कैंडिडेट के द्वारा इस प्रकार प्रश्नों की संख्या अटेम्प्ट देखी गई है। कुल 74 से 78 क्वेश्चन लगातार परीक्षार्थियों के द्वारा अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। साथ ही जिन परीक्षार्थी के द्वारा 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं उनके 6 क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। साथ ही 78 क्वेश्चन वाले के 8 क्वेश्चन यहां पर गलत हो सकते हैं। और इस प्रकार इनके मार्क्स आप देख सकते हैं 66 से 67 मार्क्स अभ्यर्थियों के एवरेज और एक अच्छे कैंडिडेट के देखे गए हैं। यहाँ पर कुछ ऑफिशियल स्कोर कार्ड आप कैंडिडेट के देख सकते हैं, जिसमें कि 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में रोंग हो सकते हैं। सभी कैंडिडेट के इस प्रकार के रीजनिंग में 2 क्वेश्चन के 1 क्वेश्चन के 2 आंसर भी बन सकते हैं। और इसी प्रकार 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में गलत देखे जा सकते हैं। साथ ही यह कैंडिडेट आप देख सकते हैं इनके अटैम्प्ट आज 78 इनके द्वारा प्रश्नों की संख्या अटैम्प्ट की गई थी। करेक्ट आंसर 53 इनों के द्वारा करेक्ट किए गए। साथ ही रॉन्ग आंसर की संख्या आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चन इनके गलत हो गए थे और इनके मार्क्स 44। इसके पश्चात यह मार्क्स भी सभी कैंडिडेट को ऐड किए जाएंगे, जिसके पश्चात 45 मार्क्स इनके हो गए और नॉर्मलाइजेशन के पश्चात लगभग 10 मार्क्स इनके इंक्रीज किए गए। जबकि 25 क्वेश्चन इनके गलत हो गए थे और इसके पश्चात यह CBT 2 के लिए सेलेक्ट नहीं हो सके थे। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार के मार्क्स आप देख सकते हैं। जो 63 मार्क्स कैंडिडेट प्राप्त कर रहे थे उनके नॉर्मलाइजेशन के पश्चात 91 मार्क्स कर दिए गए। साथ ही कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनके 100 से अधिक भी मार्क्स देखे गए हैं। तो फ्रेंड्स यह आपका जिस प्रकार का लेवल देखा गया था उसमें काफ़ी बड़ा अंतर प्रत्येक शिफ्ट में देखा गया था। जबकि इस बार के जो लेवल देखा गया है वह लगभग एक सा ही सभी शिफ्टों पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस बार नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी कम जो डिफरेंस अभ्यर्थियों के बीच में देखने को मिल सकता है। इस प्रकार किसी भी जोन से यदि आप फॉर्म अप्लाई किए हो, जो ऊपर आपके यह जोन बताए गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर टॉप 5 जोन जहाँ पर सबसे अधिक कट ऑफ रहेगी, साथ ही जो यह टॉप 6 जोन जहाँ पर सबसे कम कट ऑफ रहेगी, यहाँ के कैंडिडेट क्वालिफाई मार्क्स के आधार पर ही CBT 2 में उपस्थित हो जाएंगे। और जो टॉप 5 जोन आपको बताए गए हैं उसमें इस प्रकार की कट ऑफ रहने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। UR में 59 से 61 मार्क्स और EWS में 56 से 59 मार्क्स, OBC में 55 से 58 रो मार्क्स और SC कैंडिडेट 54 से 56 मार्क्स, ST कैंडिडेट क्वालिफाई मार्क्स के आधार पर CBT 2 दे सकेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यदि आपके रो मार्क्स बन रहे हैं और यदि 1 से 2 मार्क्स कम है तब आपकी एक्यूरेसी यदि ठीक पाई जाएगी तब भी आप CBT 2 के लिए उपस्थित हो सकेंगे। साथ ही सभी कैंडिडेट कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने द्वारा किस जोन से आपके द्वारा फॉर्म फिल किया गया है, साथ ही कितने क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं और रो मार्क्स की संख्या कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर उपलब्ध करें। और जब आपका मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स प्राप्त हो सकेंगे और सटीक कट ऑफ बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जो कट ऑफ तैयार की गई है वह लगभग एग्जैक्ट और सटीक कट ऑफ तैयार की गई है। इसके संदर्भ में चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू सटीक जानकारी प्रोवाइड की जाएगी।